नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप सब जानते हैं शुक्रवार का दिन है क्वेश्चंस पूछने का। बहुत से मित्रों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले हर बार की तरह मैं आपको जो कोविड ओमिक्रॉन चल रहा है उसके बारे में अवगत कराना चाहूँगा। उसके लिए प्रिकॉशन लीजिए, मुंह पे मास्क बांध के रखिए। डरने की जरूरत है थोड़ी सी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। घबराइए बिल्कुल नहीं। हाथ को साफ करते रहिए और अपने मुंह पे मास्क बांध के रखिए, तो सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। सबसे पहले तो आज मकर संक्रांति है, उसके उपलक्ष्य में आपको सबको करोड़ करोड़ बार बधाई हो और आपका ये पूरा साल बहुत बढ़िया जाए, यही मेरी दुआ है, यही मेरा आशीर्वाद है। तो मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, ये भी किसी मित्र ने पूछा है। इस दिन जो महत्व है मकर संक्रांति का, सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जाता है, यानी कि अपने पुत्र के घर में, शनि देव के घर में सूर्य का मकर में पहुंचने को ही मकर संक्रांति बोला गया है। इस दिन जो सूर्य होता है, जो वो होता है, वो दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाता है। मैंने एक एपिसोड में आपको समझाया था कि दक्षिणायन क्या है और उत्तरायण क्या है। अगर आपकी ऊर्जा ऊपर को चढ़ रही है तो आप उत्तरायण में हो, अगर नीचे की तरफ जा रही है तो फिर आप दक्षिणायन में हो। अगर आप राम की तरफ हो तो उत्तरायण में हो, अगर काम की तरफ हो फिर दक्षिणायन में हो। काम का मतलब कामनाओं में, इच्छाओं में, वासनाओं में, तो वो दक्षिणायन है मेरे अकॉर्डिंगली। आगे आप जानते हैं। तो इसी तरह अब इस दिन क्या करना चाहिए। मकर संक्रांति का ऐसा दिन है, हर इंसान को सबसे पहले अपने मेन गेट की दहलीज पे तेल देना चाहिए। सरसों का तेल, जैसे कि कोई गेस्ट घर में आता है या कोई नई दुल्हा दुल्हन आती है या कोई भी अच्छी चीज़ आती है तो हम तेल देते हैं, ऐसे तेल देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका पूरा महीना, पूरा साल, एक एक दिन खुशियों से भरा रहेगा। तो इसी तरह मकर संक्रांति को सबसे जरूरी है हंसते रहिए, हंसते हंसते इस पर्व को मनाइए। उससे क्या होगा, आप पूरा साल ही हंसते रहेंगे और धीरे धीरे एक साल हंसे तो पूरा जीवन ही हंसते रहेंगे। अब एक और मित्र ने पूछा है, बहुत ही धार्मिक क्वेश्चन है कि जितने भी ऋषि मुनियों ने अपने स्थान बनाए पाठ पूजा के लिए, वो नदियों के किनारे क्यों बनाए। किसी ने गंगा के किनारे, किसी ने यमुना के किनारे, किसी ने सरस्वती के किनारे। उसका क्या कारण था। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट बताता हूं। आप देखिए, जितनी भी रिवर्स हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, कोई भी नदी हो, सबके नाम जो हैं वो औरतों के नाम पे हैं, फीमेल्स के नाम पे हैं। उसका सबसे बड़ा महत्व क्या है, हमें जो होना है स्त्रीण होना है, स्त्री नहीं स्त्रीण, यानी कि रिसेप्टिव होना है, हर चीज को ग्रहण करने वाला बनना है। दूसरा उसका कारण क्या है, दूसरा कारण है कि वो सहजता से कोई भी नदी, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, चाहे कोई भी नदी हो, वो हमेशा सहजता के साथ ही समुद्र की तरफ बह रही है। समुद्र की तरफ सहजता से बहना ही हमें सिखाता है कि जिंदगी में हमें सहज होना है। जैसे आपने सुना होगा, कबीर साहब ने कहा था, साधो सहज समाधि भली, कि जो सहजता से उतरेगी वही असली समाधि है। क्योंकि अगर आप हठ में कुछ करोगे तो उसके लिए आपको कितनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन जो सहजता से होगा उसके लिए आपको कुछ वेस्ट नहीं करना है, बस शांत होके सहज हो जाना है। तो ये नदियां हमें यही सिखाती थी। इसी तरह ऋषि मुनियों ने जल का किनारा ही चुना। और जल को क्यों चुना, कि जल की तरह पवित्र होना है। जल इतना सेंसिटिव होता है, इसी तरह आपको सेंसिटिव होना है कि सुई भी गिरे और आपको पता चले, इतनी आपके अंदर अवेयरनेस हो। तो इसी तरह जितने भी हमारे तीर्थ हैं, उसी तरह इसीलिए पानी के किनारे बनाए गए। अब एक और मित्र ने इसी से रिलेटेड सवाल पूछा है कि तीर्थ का मतलब क्या है, कि तीर्थ प्रयागराज, तीर्थ हरिद्वार। तीर्थ का मतलब होता है पार घाट, जिसको घाट बोलते हैं। और तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, जो आपको पार कर दे। पार करने वाले को तीर्थंकर बोला गया है। उसको आप तीर्थंकर कहो, उसको आप बुद्ध कहो, उसको आप संत कहो, उसको कोई भी नाम दे दो, उसको ही कहा गया है तीर्थंकर। यानी कि इसलिए हम वहां जाते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि इसी घाट पे, मतलब अपने अंदर शुद्ध, हर विचार को शुद्ध रखना है, अपने अंदर जल की तरह पवित्रता लानी है। इसी से ही हम अपने आप को दुनिया से, भवसागर से पार कर पाएंगे।
अब एक और मित्र ने इसी से रिलेटेड बहुत से सवाल पूछे हैं। एक और रिलेटेड गुरु से रिलेटेड पूछा है कि हमें गुरु के पास जाना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए जो हम पार हो सकें बहुत जल्दी। देखिए, गुरु के पास जाने के बहुत ही महत्व है। श्री गुरु नानक देव जी ने गुरु स्थान को गुरुद्वारा बोल दिया कि जो गुरु है वो द्वार है आपको ब्रह्मांड में, आपको ब्रह्म बनाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी गुरु के पास जाओ तो मौन में रहो। ये मैं हर बार बोलता हूं कि गुरु की अनुपस्थिति को मानो कि वो जैसे वहां पे है ही नहीं, ऐसे मानो। गुरु को देखना नहीं है, गुरु के अन किए को देखना है, गुरु के निराकार रूप को देखना है। फिर ही आप उस गुरुद्वारे से पार हो सकोगे। वो गुरु को द्वार बना के ही हमने पार होना है। उसके लिए सिर्फ गुरु को जाओ और मौन में बैठ जाओ। ये नहीं मोबाइल में घुसे हो, बातें कर रहे हो, किसी को मजाक कर रहे हो, फिर आप कुछ नहीं पा पाएंगे क्योंकि आप बुद्धि तक हो। बुद्धि तक होने से आप कभी भी गुरु के स्थान को नहीं पा सकते। अगर गुरु के थ्रू अगर ब्रह्म बनना है तो गुरु की एनर्जी के साथ एक होना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ चुप होना है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि 8 का महत्व बताइए। 8 का क्या महत्व है? जैसे अष्टावक्र थे, वो उनके 8 अंग टेढ़े थे। अब देखिए, इन्होंने अष्टावक्र जी के बारे में पूछा है। अष्टावक्र जी इतने उच्च कोटि के संत हुए हैं जिनका मेरे मुंह से बखान शायद मेरे पास शब्द ही नहीं होंगे। उनको अरबों खरबों बार क्या उनके चरणों में ही रहूं वो भी कम होगा, क्योंकि अष्टावक्र जी ने जो गीता दी है दुनिया को, उससे ऊपर महागीता मेरे को आज तक कोई दिखी नहीं है। बहुत ही अच्छी है। वो सिद्ध के लिए है, वो सिद्ध के लिए है। जो सिद्ध हो गया उसके लिए अष्टावक्र गीता है। अब अष्टावक्र जी के पता है आपको 8 अंग टेढ़े कैसे हो गए थे? वो अभी माँ के गर्भ में ही थे तो उनके पिता जो बहुत ही उच्च कोटि के पंडित थे, वो कोई ज्ञान गोष्ठी पढ़ रहे थे तो अंदर से आवाज दी, बस करो, ऐसे ग्रंथों को, ऐसे किताबों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो अष्टावक्र के पिता ने क्या किया? उनको श्राप दे दिया कि अभी पैदा भी नहीं हुए और मेरे को वो समझाने लग गए। आप देखिए, कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसका पुत्र उसको सलाह दे, समझते हो? क्योंकि पिता का अहंकार कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो उनको श्राप दे दिया कि तुम 8 अंगों से टेढ़े हो जाओ। अब अष्टावक्र जी ने क्या कहा राजा जनक को? जब उपदेश देने लगे कि अंगों के टेढ़े मेढ़े होने से कुछ नहीं होता। अगर आंगन टेढ़ा हो तो आकाश कभी टेढ़ा नहीं होता। अगर मंदिर भी टेढ़ा बना हो, उल्टा सीधा बना हो, तो आकाश कभी टेढ़ा नहीं होता राजन। ये समझाया अष्टावक्र जी ने। मैं भी आपको यही समझाऊंगा। कोई आसन, कोई पाठ पूजा करो, जो मर्जी करो अपने मन की शांति के लिए, लेकिन जब उसके द्वार पर पहुंचना है, उसको पाना है, तो तब तो खाली होना है। क्योंकि निराकार को पाने के लिए सिर्फ खाली होना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं? हम फालतू के रीति रिवाजों में पड़ गए हैं। ये करना है, भगवान को भोग लगाना है, सुबह उठ के ये करना है। अरे भगवान को वो भोग लगाओ जो तुम खुद खाते हो। क्या भगवान को अपनी खुशियों का भोग लगाओ? भगवान कोई भोजन के भूखे थोड़ी हैं। अपनी खुशियों का, अपनी पॉजिटिविटी का, अपने मन को साफ करने का। और हमें क्या करना है? मन से पार जाना है। अब मन से पार जाने के लिए भी एक मित्र ने कम से कम 10 बार मेरे को ये पूछा है कि मन से पार कैसे जाया जाए। देखिए, मन से पार जाना है तो बच्चे की तरह इनोसेंट हो जाओ। जब तक आप इनोसेंट नहीं होगे, आप बच्चों की तरह नहीं हो सकते। 3 साल तक किसी भी बच्चे को अपनी पिछली याद नहीं है। तो इसलिए हमें क्या होना है? बिल्कुल बच्चे के समान होना है। कभी झूले में पड़े हुए बच्चे को देखना, जैसे वो बच्चा टांगे मारता है, हाथ मारता है, कितना खुश होता है। इसी तरह हमें खुश होना है, तब ही हम मन से पार हो पाएंगे। अगर हमारे अंदर यही रहा कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो तब तक आप कभी भी मन से पार नहीं हो सकते। सबसे बड़ी अड़चन है अहंकार। मैं आपको ऐसी विधि दूंगा, देखो जब हुक्म होगा उसका, ऐसी विधि दूंगा जो आप 1 सेकंड में मन से पार चले जाओगे। लेकिन शायद उसके लिए भी उचित समय नहीं आया है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने एक बात बहुत ही अच्छी बोली थी कि अर्जुन, जो भी उचित ज्ञान होगा
तुम्हारे पास अपने आप पहुंच जाएगा। तो इसलिए जो भी आपके लिए उचित होगा आपको मिल जाएगा। इसी तरह एक और मित्र ने पूछा है कि नर और नारायण में क्या फर्क है। ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर तुम संसार की तरफ मुंह करके चल रहे हो तो तुम नर हो, अगर अंदर की तरफ हो तो नारायण हो। तो हमें अंदर की तरफ जाना है, संसार से अंदर की तरफ झुकना, अंदर की तरफ गहराई में उतरना ही नारायण होना है। क्योंकि नारायण खुद भी समुद्र में गहराई में बैठे हुए हैं, ये याद रखना। बहुत सी बातें हैं जो ऐसी गुप्त हैं जो मैं इस चैनल के थ्रू नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि शायद वो इसलिए नहीं बता पाऊंगा कि हुक्म ही नहीं हो रहा, अंदर से उतर नहीं रहा। लेकिन जिस दिन उतर गया अपने आप ही मेरे मुंह से बुला दिया जाएगा। अब किसी ने, एक और मित्र ने पूछा है कि एक मैंने सुना था पीछे एक गजल थी कि भजन था कि जो उसका जिक्र करता है वो उसकी फिक्र करता है। क्या मतलब? और एक और मित्र ने इसी के साथ था कि वाह भाई अब मेरे पल्ले कुछ नहीं हैगा, मेरे पल्ले कुछ नहीं है। कहने का मतलब जे मैं वेखा अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा तेरे वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। इसका मतलब क्या हुआ? या एक और मित्र ने इसी से रिलेटेड एक और सवाल था कि देखता हूं तेरी रहमत की तरफ तो यूं भी वाह वाह है और हूं भी वाह वाह है। इसका क्या मतलब? देखिए, जब भी आप ऐसी बातें करते हैं कि वो उसका जिक्र करता है, जो उसका जिक्र करता है वो उसकी फिक्र करता है, कहने का मतलब क्या हुआ? जिक्र का मतलब क्या है? जिक्र एक सूफियों का बहुत ही अच्छा शब्द है। जिक्र का मतलब होता है सुरती, सुनना। अरे भाई, अगर आप जिक्र नहीं करेंगे तो आपकी फिक्र नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जिक्र कर रहा हूं तो मेरी फिक्र करेगा। या तो शिकायत आ गई। हम कहते हैं अगर मैं वेखा अपने अमला वल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वाले ते बल्ले बल्ले बल्ले। अरे यहां भी शिकायत आ गई। अगर मैं अपने अमलों की तरफ देखूं तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, अगर देखता हूं इधर भी वाह वाह है उधर भी वाह वाह है, तो यहां भी शिकायत आ गई। कहने का मतलब हमने क्या कर लिया? हमने ड्युअलिटी में उतर गए, हम द्वैत में उतर गए। उसको एक बना दिया, एक अपने आप को बना दिया कि जो उसका जिक्र करता है वो उसकी फिक्र करता है। वो कौन? अरे तुम खुद ही परमात्मा हो। अपने मूल को पहचान लो भाइयों। ये मौका बार बार नहीं आने वाला। ये जो मौका इस बार मिला है कोविड के बाद जो चल रहा है मौका, ये एक सुनहरी युग की शुरुआत है। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने आप को सुधार लो, अपने आप को उसकी तरफ लगा लो, नहीं तो पीछे से खाली हाथ मलते रह जाओगे। किसी ने कुछ नहीं देना, ऊंची ऊंची गाड़ियों ने कुछ नहीं देना, किसी ने कुछ नहीं देना। देखो ऊंची ऊंची गाड़ियों में बैठे हुए को, फ्लाइट्स में जाते होंगे, सब ऐसे मुरझाए फूल की तरह बैठे हुए हैं। और एक संत को देखो जो खिले हुए फूल की तरह है, क्योंकि उसने कुछ पा लिया है। आप भी पालो। मैं बार बार कह रहा हूं, शोर मचा रहा हूं कि पालो कुछ, नहीं तो बाद में रोते रह जाओगे, पछताते रह जाओगे। ये मौका 2500 साल बाद आया है जो चल रहा है, 2500 साल बाद। तो इसको आप प्लीज अपना लो। किसी अच्छे संत की, गुरु की शरण में जाके इसको अपना लो, तो तभी आप पार हो पाओगे, तभी आप खिले हुए फूल की तरह हो पाओगे। नहीं तो आप क्या, जो आपकी आने वाली संतानें हैं वो भी मुरझाए फूलों की तरह होंगी, क्योंकि आप खुद ही मुरझाए फूल हो। तो मुरझाए फूल से मुरझाया फूल ही पैदा होगा। हंसते हंसते कृष्ण पैदा करो, राम पैदा करो, सारे किसी भी संत को आप पैदा कर सकते हो। कहने का मतलब ये नहीं कि कृष्ण भगवान वो जो मुरली बैठे, मुरली धारण है, वो नहीं। कहने का मतलब है कि उनकी तरह का संस्कार, उनकी तरह की आदतें आपके बच्चों के अंदर भी आएंगी। और हम क्या कर रहे हैं? बच्चा पेट में है और माँ क्या देख रही है? 3 इडियट्स। तो इडियट्स ही पैदा होने वाले हैं। लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे हैं तो इडियट्स ही पैदा होंगे। तो संसार को कूड़ा बिल्कुल मत दे के जाइए। अगर दे के जाना तो अच्छे फूल दे के जाइए, खिले हुए। नहीं तो आप धरती के लिए बोझ हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो परमात्मा के लिए। परमात्मा का ऋण उतारना चाहते हो, ऐसा बच्चा पैदा करो जो आके सबको जागृत कर सके। तो इसी तरह मैं अपनी शब्दों को विराम देता हूं। अगली बार फिर आपके मन में बहुत से मेरी बातों को सुनकर सवाल उठेंगे, आप मेरे को जरूर पूछिएगा, मैं शरेआम उसका जवाब दूंगा। और भाइयों, एक और बात मैं बार बार कह दूं, जो मैं चाहता हूं कहना, किसी भी लीडर की निंदा मत कीजिए, किसी के खिलाफ मत बोलिए, क्योंकि याद रखिए
जिसको भी ऊंचा पद मिला है वो शिव की गद्दी है, वो शिव की गद्दी पे विराजमान है। वो तो फॉर द टाइम बिंग आया है, थोड़े समय के लिए। आपने सुना होगा ना, जो पहले गद्दी नशीन था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो भाइयों, किसी लीडर को, किसी उच्च पद पे बैठे हुए इंसान को बिल्कुल क्रिटिसाइज मत कीजिए, उसकी निंदा मत कीजिए, क्योंकि आप भगवान की ही निंदा करेंगे, क्योंकि वो शिवों की गद्दी पे बैठा हुआ है। और जो उच्च कोटि पद पे बैठा हुआ है उसको भी चाहिए उस गद्दी का सम्मान करते हुए संसार में कुछ खुशियां फैलाए। तो इसी तरह अपनी शब्दों को विराम देते हुए आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।